साइंस के लेवल पे इसके किस तरीके से एक फुटप्रिंट्स होते हैं, हमने कई सारे कॉन्सेप्ट्स 3-4 दिन में देखे हैं। आज हम थोड़ा सा पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ कि हाउ वी वुड, नाउ दैट वी अंडरस्टैंड कि हमारे इमोशंस किस तरह से काम करते हैं एंड उनका हमारे ऊपर असर किस तरह से पड़ता है फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। आज थोड़ा उसका पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ एस्पेक्ट देखेंगे जो लार्जर ऑडियंस को भी आई फील हेल्पफुल होगा, बिकॉज इवेंचुअली वी ऑल वांट टू बी कर्मयोगी, इवेंचुअली वी ऑल वांट टू एक्सपीरियंस बाबा एट ऑल टाइम्स। यही हमारा दिल का बहुत बड़ा इमोशन है। तो उसमें कुछ बातें मैं, एक सेकेंड। हाँ जी, सॉरी। तो उसमें कुछ दिन पहले ही, क्योंकि हम इतना साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं एंड प्रैक्टिस भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ बातें बाबा ने जैसे कि अमृत वेला ही टच कराई है जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई फील इफ वी लर्न दिस आर्ट टू अंडरस्टैंड इमोशंस एंड अप्लाई फ्यू टेक्निक्स जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन आवर डेली पुरुषार्थ, इफ वी लर्न दैट आर्ट, आई फील मेडिटेशन करना और निरंतर एक बाबा के साथ में लिंक बनाए रखना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। उसी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ थोड़ी बहुत बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अम, अभी भी जो लोग नए ज्वाइन किए हैं उनको बहुत बहुत वेलकम है आज के सेशन में। तो फर्स्टली कुछ बेसिक्स क्लियर करते हैं। अभी तक आई एम नॉट श्योर कि किस किस को ये बात पता है, बट एक्चुअली जो इमोशंस को जिस तरह से साइंटिफिक लैंग्वेज में भी एंड स्पिरिचुअल लैंग्वेज में भी जिस तरह से डिफाइन किया जाता है, उसको हमेशा कहा जाता है इमोशन इज एक्चुअली ई मोशन। ई मोशन मना एनर्जी इन मोशन। विच काइंड ऑफ एनर्जी इज दैट? क्योंकि हम बाबा के ज्ञान से जुड़े हैं और इस चीज को समझते हैं, तो वी कैन से इट इज द एनर्जी ऑफ द सोल। बट उसके अलावा इट्स एन एस्पेक्ट ऑफ द एनर्जी विच कैरी सर्टेन काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज विद इट। ये उस तरह की एनर्जी है जिसकी कुछ एस्पेक्ट की फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। वो वाली फ्रीक्वेंसी की एनर्जी जब मूव करती है तो उसको इमोशन कहा जाता है। अब अगर दैट इज इमोशन, देन अनदर थिंग इज कौन सी तरह की एनर्जी है वो जिसको हम बोल रहे हैं मोशन में है या फ्लो में है। तो दैट एनर्जी इज एनर्जी ऑफ ज्ञान, इट कैन बी एनर्जी ऑफ लव, इट कैन बी एनर्जी ऑफ पावर, इट कैन ऑल्सो बी एन एनर्जी ऑफ एंगर, लस्ट। किसी भी तरह की इमोशन की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, जो हमारे को डे इन डे आउट, एवरी सेकेंड एवरी मिनट ऑफ द डे इम्पैक्ट कर रहा है। हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली इस एनर्जी को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। वी आर डूइंग मेनी थिंग्स विद इट एंड टुडे वी विल अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दैट। तो कौन सी एनर्जी है ये एनर्जी हो सकती है ज्ञान की। अगर ये ज्ञान की एनर्जी है तो इट ब्रिंग्स विजडम, इट ब्रिंग्स इंसाइट्स, इट ब्रिंग्स एन अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम कहते हैं रियलाइजेशन के रूप में। अगर ये लव की एनर्जी है तो इट ब्रिंग्स एक्सेप्टेंस पावर, इट ब्रिंग्स वार्मथ, इट ब्रिंग्स मेनी अदर थिंग्स। अगर ये पावर की एनर्जी है तो इट ब्रिंग्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट ब्रिंग्स करेज, इट ब्रिंग्स सेल्फ रिलायंस। ऐसे कई तरह की चीजें पावर के अंदर आती है। तो ये एनर्जी जब मोशन में होती है तो उसको इमोशन कहा जाता है। अब इमोशन, हमने हमारे बीके अंडरस्टैंडिंग में ये बात समझी कि 7 तरह की एनर्जीज होती हैं, बट देन इफ वी रियली टॉक अबाउट इमोशंस तो उन 7 को मिला करके भी अलग अलग शेड में और भी कई तरह की एनर्जीज और भी कई तरह की फीलिंग्स एक्चुअली क्रिएट होती है और हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो, सबसे पहली बात थी, जैसे कि फ्लायर में भी लिखा था कि एक्चुअली वी अंडरस्टैंड कि जो इमोशन है दैट इज एनर्जी इन मोशन। वो एनर्जी इन मोशन
in combination with action actually creates our कर्म योगा. हमारा कर्म योगा हम किसको कहते हैं? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कर्म योगा में अगर हम समझेंगे तो कर्म योगा किसको कहा जाता है? स्टेट ऑफ एक्शन कंबाइंड विद सम इमोशंस, उसको हम कर्म योग कहते हैं. अब कर्म योग हमारा किस चीज से लग रहा है, वो हमारे इमोशंस किसके प्रति है, हमारा एक्शन किसके प्रति डेडिकेटेड है, उसके साथ में हमारा एक तरह का कनेक्शन जुड़ जाता है. ओके, तो सबसे पहले जब हम जो ये पूरी स्लाइड्स हैं इसको कर्म योग के रेफरेंस में ही समझेंगे, क्योंकि अगर हम बैठक योग की बात करते हैं, बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उसमें और भी कई तरह की टेक्निक्स होती है जो हम यूज करते हैं. थोड़ी बहुत हम यहाँ विटनेस करेंगे, थोड़ी बहुत हम यहाँ एक्सपेरिमेंट में भी लाएंगे, बट उसके अलावा भी और भी कई सारी चीजें बाबा ने हमें क्लियर की है जो हम बैठक योग में कर सकते हैं. बट अगर बैठक योग को ना देखते हुए सिर्फ कर्म योग के रिस्पेक्ट में हम चीजें देखें, कर्म योगा मीनिंग द मेडिटेटिव स्टेट विच वी वांट टू एक्सपीरियंस while डूइंग एन एक्शन, while कमिंग इन एन एक्शन, उसके रेस्पेक्ट में हम देखें, तो जब हमने एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने तो किया है और मैंने कईयों को भी देखा है ये चीज एक्सपीरियंस करते हुए, जो कि बहुत ज्यादा मान लीजिए कर्मणा सेवा जिसको हम कहते हैं, कर्मणा सेवा कोई मान लीजिए ज्यादा नहीं करता है और उसको बोला जाए कि आप कर्मणा सेवा करिए तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनके अंदर बहुत सारा एंगर या फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट होता है. ऐसे ही कई कई बार में जब हमारे सामने अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती हैं, तो अभी भी हमने देखा है हमारे अंदर फियर की, गिल्ट की या लेजीनेस, कई तरह की एक्सपीरियंसेस, कई तरह के इमोशंस हम एक्सपीरियंस करते हैं, राइट. उसके अलावा अगर हम देखें कि जब हम कुछ नया कर रहे हैं या कुछ अननोन कर रहे हैं, हमें नहीं पता है कि उसको कैसे करना है, क्या करना है, तो एक एंथुजियाज्म तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ कंफ्यूजन भी होता है, और कंफ्यूजन होता है तो ओवर थिंकिंग होती है, और कई कई बार वो सेवा हमें ओवरवेलमिंग भी रखती है, मतलब मेरी क्षमता से ज्यादा हो सकता है वो, मुझे लग रहा है कि मेरे से होगा नहीं होगा, इस तरह की कई तरह की अनुभव हमें जब हम सेवा करते हैं या हम जब परिस्थितियों से डील करते हैं, तो देखा गया है कि ये सारे एक्सपीरियंसेस, ये सारी फीलिंग्स, ये सारे इमोशंस हमें अनुभव में आते हैं. इस कॉन्टेक्स्ट में ही हम हमारी आज की सेशन को देखेंगे. इस कॉन्टेक्स्ट में देखने का मतलब ये है कि जब मान लीजिए हम कर्मणा सेवा कर रहे हैं या हम अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से डील कर रहे हैं या कुछ न्यू और अननोन कर रहे हैं, तब जो हमारी स्थिति होती है, तब जिस तरह के इमोशंस हमारे अंदर क्रिएट होते हैं और जिस इमोशंस को हम फेस करते हैं, उन इमोशंस की स्टेट्स क्या क्या होती है, वो इमोशंस किस किस स्टेट में पाए जाते हैं. कोई एक वाइल्ड गेस लेना चाहेगा कि ये इमोशन किन किन स्टेट्स में पाए जा सकते हैं? हम किस इमोशन की स्टेट की बात कर सकते हैं? थोड़ा सा हम साथ के साथ चर्न भी करेंगे ताकि और ज्यादा इंटरेस्ट आए. तो कोई भी एक वाइल्ड गेस लेना चाहे अगर. Emotion as in like our while doing that action, what is our emotion or uh, हम्म. what we want to gain out of after doing that karma. बोथ. व्हाट आर वी फेसिंग एंड व्हाट डू वी वांट टू एक्सपीरियंस एक्चुअली. दोनों ही चीजें To इट्स be very, एक्चुअली. हम्म. Mhm. To be बोलिए. very honest, if हम्म. I would like to say about the karma seva, what we forget about it, the we, what I am doing right now हम्म. when we do the retreat seva or the karma seva of the centers are हम्म. more based on the physical, and there's no certain uh, feelings or the connection because there is so much. I'll be very brutally honest. हम्म. Might be somebody will not like it, but this is what it is. हम्म. So while doing it, it has become so much ritual हम्म. rather than the feeling right now that from couple of years. Though there was a time where when we do the karma seva, we literally feel हम्म. some energy, but I don't know. Is this I am the the only one who sense is feeling?
Yeah, the essence is loss, just missing. lot of, yeah, the essence is missing and just ये खत्म हो गया है, अच्छा ये कर दो, ये Hmm. खत्म हो गया, ये कर दो, and at the end of the day Hmm. we just get tired after 2 to 3 days of retreat or the seva rather Hmm. than energized. Hmm. Make sense. Make So sense. उस चीज को भी हम यहाँ पर टैकल करेंगे. दैट इज व्हाट कर्म योग इज अबाउट, राइट? कर्म करते हुए हमारे को प्राप्ति अनुभव होती रहे, चाहे वो कोई भी तरह का कर्म हो. हाँ, बट ये तब हो जब आपको एक स्पेस दिया जाएगा टू ब्रीद इन ऑल्सो. बट देर आर हम्म. सो मच सेवा इज पाइल्ड अप कि एक खत्म हुआ, दूसरा, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा. देयर इज नो हम्म. स्पेस टू ब्रीद इन, टू थिंक हम्म. एंड चर्न कि व्हाट इज हैपनिंग एट द थॉट लेवल. हम्म. एक खत्म होते ही दीदी और सम द अदर हम्म. लीडरशिप और सीनियर BKs will assign some other हम्म. task. It is designed in that way nowadays. मेक चाहे वो सेंस. सेवा बहुत बढ़ गई है उसके वजह से हो या जो भी हो. मेक तो सेंस. दिस इज व्हाट हम्म. माय थॉट. तो फिर किस तरह की स्टेट्स हो सकती है इमोशन की, आपको क्या So, लगता state, to be very honest, is like a quick busyness. है? अच्छा, डिजीज. Yeah, ओके. या, and गेट इट. then it's like a result-oriented हम्म. based task कि इसको खत्म करना है हम्म. by hook and by crook जितनी जल्दी हो सके. Otherwise दीदी हम्म. आएगी and then फिर is gonna say that okay ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ. See, I'm not हम्म. trying to point out, but I'm just trying to portray the same what it is happening right now. हम्म. Might I can get some help from the other people who are there in the call, or might from you or from the session. So हम्म. मैं कोई ऐसा बट लगा करके आंसर नहीं देना चाह रहा. मेक सेंस. और इसीलिए वी नीड टू डू सच क्लासेस मोर एंड मोर, ताकि Yeah. इवन वाइल डूइंग दैट वी समहाउ, जैसे कि 1 घंटे की भी क्लास हुई या थोड़ी देर के लिए भी हम मिले, हमने कुछ भी डिस्कस किया और उसका एक भी पॉइंट अगर हमें प्रैक्टिकल भी लगा और हम उसको उस समय कर्मणा सेवा में या किसी भी टाइम पे उसको यूज करने की भी हमारे अंदर में एक इंटरेस्ट आया या एक्सपेरिमेंट करने का एक एंथुजियाज्म आया, दैट विल आई थिंक बी अ गुड स्टार्ट टू Correct. Correct. Makes once sense. again align ourselves with the essence of सेवा. या, मेक सेंस. ठीक है, थैंक यू सुमित भाई. कोई और बताना चाहेगा कि इमोशंस की स्टेट क्या क्या हो सकती है? स्टेट्स की बात करी मैं. इन व्हाट ऑल स्टेट्स कैन वी एक्सपीरियंस दीज इमोशंस? क्योंकि आज एक बहुत यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू हम निकाल के उसको अंडरस्टैंड करेंगे. एंड इट इज प्योरली पुरुषार्थ रिलेटेड. अगर हम सेवा भी कर रहे हैं तो सेवा में भी पुरुषार्थ कैसे कर लें, उसी की बात हम यहाँ पे करना चाहेंगे. और कोई बोलना चाहेगा? चलिए, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. बहुत क्लियर, जैसे कि अभी तक के एक्सपीरियंसेस से बाबा ने किया, जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी. जिस तरीके से पानी 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, राइट? गैसियस, फ्लूइड एंड सॉलिड स्टेट में. ऐसे एक्सपीरियंसेस से मुझे लगता है, फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ फ्यू अदर्स एज वेल, कि हमारे इमोशंस भी इन 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं. गैशियस स्टेट, please don't think it's a physical thing. Of course, physical water is a different thing, but still emotions की इस तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम है या इमोशन की इस तरह की टेंडेंसीज हैं जो हम इन 3 स्टेट्स के थ्रू समझेंगे. नॉट अ लिटरल कंपैरिजन बट अ लिटिल कंपैरिजन. जैसे कि 3 तरह की जिसमें हम देख सकते हैं. गैशियस स्टेट आई फील होती है, एक लिक्विड या फ्लूइड स्टेट आई फील होती है, और एक सॉलिड या क्रिस्टलाइन या एक रिजिड स्टेट आई फील होती है. इन तीनों स्टेट्स को हम थोड़ा सा डिटेल में आज देखेंगे. अगर मैं फर्स्ट स्टेट की बात करूं, गैशियस स्टेट की, तो गैशियस नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है इट्स अ वेरी अप इन द एयर, बिकॉज इट्स एक्चुअली एयर. मतलब कि वो बहुत सस्पेंडेड है, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उसको बहुत फ्रीडम है, वो बहुत मान लीजिए डिसोसिएटेड है, मना फैली हुई है चारों तरफ. उस चीज को दिमाग में रखते हुए अगर मैं इमोशन को देखती हूँ, तो कह सकते हैं कुछ इस तरह के इमोशंस होते हैं जिनको हम फ्लीटिंग इमोशंस कहते हैं. फ्लीटिंग इमोशंस, या बहुत कहेंगे ये जो स्थिति है इमोशन की, गैशियस स्टेट की जो स्थिति है, वो बहुत वॉलेटाइल स्टेज है. किस तरह से वॉलेटाइल है, क्यों वॉलेटाइल है, एंड व्हाट डू वी नीड टू अबाउट इट, वो हम थोड़ा देखते हैं. जैसे कि आप मान लीजिए इस तरह से कुछ वो इमोशंस, एंड अगेन इमोशंस आर नॉट ऑलवेज प्यार का इमोशन,
not always anger का emotion. I'm not just talking about that. It also is ज्ञान का insight as an emotion. ज्ञान भी एज एन इमोशन, मतलब जिसको हम कैच कर सकते हैं. तो इट फील्स लाइक कि इट इज आउट देयर. वो एक ऐसा इमोशन है, या वो ऐसा इंसाइट है, या वो ऐसी प्राप्ति है जो बाहर है, कहीं पर है, हमारे वातावरण में है, हमारे एटमॉस्फेयर में है, हमारे आसपास है. बट वी आर नॉट येट प्रिपेयर्ड कंप्लीटली टू कैच देम. हमारे अभी इतनी स्थिति नहीं हुई है कि उस इमोशन को, उस एक अनुभव को, उस एक एक्सपीरियंस को मैं कंप्लीटली कैच कर पाऊं. कई कई बार ये इमोशंस, ये इंसाइट हमें बाबा की टचिंग्स के नाम पे आते हैं. हम बोलते हैं बाबा ने टच किया हमें, एकदम से इंट्यूशन पावर से हमें अनुभव हुआ, हम हमें कुछ क्लिक हो गया. इस रीति से भी हम समझते हैं. या इसको लौकिक भाषा में बोलते हैं कैचिंग अ ग्लिम्स. किसी ने एक झलक दिखा दी आपको, झलक दिखा दी, किसी इंसाइट की एक झलक दिखा दी. जैसे मान लीजिए आप योग की अवस्था में बैठे हैं, करते करते एक कुछ पॉइंट आ गया, और वो पॉइंट आया और कुछ ही पल में चला गया. बाबा ने भी कई बार मुरली में ये बात बोली है कि बच्चे, इतने सारे पॉइंट्स आती हैं लेकिन फिर तुरंत भूल भी जाता हूँ वो पॉइंट को. हाँ, सारी पॉइंट मुझे याद नहीं रहती है. मीनिंग वो एक ऐसी सस्पेंडेड स्टेट में है, वो इमोशन, वो थॉट, वो एनर्जी, दैट इज एनर्जी इन मोशन, जिसको हम, वी आर रेड, मतलब वी आर्ट कंप्लीटली रेडी टू कैच इट, बट स्टिल इट वॉन्ट्स अस टू अंडरस्टैंड इट. मतलब हमें उसकी झलक मिली है क्योंकि हमारे पास में कहीं ना कहीं पोटेंशियल है उसको अंडरस्टैंड करने का. बट उसकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से नहीं हो सकती है कि जैसे ही मुझे कुछ समझ में आया और जैसे वो गायब हो गया, नाउ आई एम बिकमिंग वेरी रूड अबाउट इट, कि क्या था वो, क्या था वो, क्या था, मैं बहुत ज्यादा उसको स्ट्रेस आउट हो रही हूँ उसको समझने के लिए. इट कांट बी वायलेंटली हेल्ड. उसको जबरदस्ती नहीं पकड़ा जा सकता है. बहुत सुंदर बात है ये. उस पॉइंट को, उस एक इंसाइट को एकदम से नहीं पकड़ा जा सकता है, जबरदस्ती नहीं पकड़ा जा सकता है. तो वाई? बिकॉज दैट स्टेट इज समथिंग जो ऐसे ही नहीं पकड़ी जा सकती. गैसेस कांट बी कॉट. उनको ऐसे ही नहीं आप पकड़ सकते, उनको एक्चुअली बहुत मशक्कत करनी पड़ती है. अगर आप लौकिक में भी देखेंगे, साइंटिफिक वर्ल्ड में भी, गैसेस को पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है. उसके लिए बहुत अलग तरह की प्रिपरेशन होती है. तो दे हैव अ नेचर ऑफ एक्सपेंशन एंड फ्रीडम, बट गिवन द राइट एटमॉस्फेयर दे डू कंडेंस टू मेक देमसेल्व्स अवेलेबल. एक्चुअली वो ऐसा इमोशन है, वो ऐसा इंसाइट है, वो ऐसी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है जो आपके पास में आने के लिए रेडी है, आपके पास आना चाहती है, विलिंगली आना चाहती है. एंड हेंस वी डोंट नीड टू बी वायलेंट अबाउट इट. विलिंगली आना चाहती है, लेकिन उसको पकड़ पाने की क्षमता हमारे अंदर इतनी कल्टीवेट नहीं हुई है. ऑफकोर्स हमें उसको कल्टीवेट करना है, सीखना है, लेकिन वी आर कैचिंग अ ग्लिम्स. अब ये कौन सी स्थिति हो सकती है? ये स्थिति हो सकती है त्रिकालदर्शी पने की. ये स्थिति, जैसे कि मैंने बोला, बाबा की टचिंग्स कई कई बार. ये स्थिति हो सकती है इंट्यूशन के रूप में, कि हमें एकदम से लग रहा है कि कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए. या ये स्थिति हो सकती है बहुत गहरे ज्ञान के पॉइंट की, जैसे हमें ड्रामा का कोई राज क्लियर हो गया, या हमें क्या कहते हैं, कोई एक डीप अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, बेसिकली आहा मोमेंट, एकदम से हमें कोई चीज क्लियर हुई. तो ये वो इमोशंस हैं जो गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. नाउ द टेक्निक टू एक्चुअली गेन इट कंप्लीटली इज कॉल्ड पीक कंसंट्रेशन. जब हमारे अंदर में पीक कंसंट्रेशन पावर होती है, जगी हुई होती है, तब ही हम इस इमोशन को या हम इस इंसाइट को कैच कर सकते हैं. It can only be accessible in deep meditative state. Deep meditative state. Deep meditative state meaning I'm not bound by any vices. वो ऐसी स्टेट है जहां मैं उस पॉइंट के साथ, उस अनुभव के साथ, उस इंसाइट के साथ जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ. आई एम ओपन, आई एम रेडी, बट आई एम नॉट बीइंग, मतलब आई एम नॉट बीइंग अ प्रेडिटर, कि बस वो मुझे मिल जाए कैसे. वहां पे किसी भी तरह के वाइस की कोई जगह नहीं है. तभी वो चीज बुद्धि को टच होती है और बुद्धि में
ठहरती है फॉर द इनफ टाइम कि हम उसको कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंड कर सकें। नाउ जब ऐसी कोई स्थिति होती है, पहली बात तो डीप मेडिटेटिव स्टेट आएगी कैसे, जहां पर हम इस तरह के इमोशंस को, इस तरह की सूक्ष्म इमोशंस को भी कैच कर पाए, इनसाइट्स को कैच कर पाए। दैट कम्स फ्रॉम concentration, and what leads to concentration, there are two more steps. सबसे पहले हम उसके प्रति, किसी भी पॉइंट के प्रति, ज्ञान के किसी पॉइंट को ले लीजिए, ड्रामा के पॉइंट को ले लीजिए, किसी भी पॉइंट के प्रति वी आर क्यूरियस इनफ, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है कि हम उसको जानें। और क्यूरियोसिटी के साथ साथ हम सिर्फ क्यूरियस नहीं है, हमने उसके प्रति एक एक्शन भी लिया है, जहां पर हम उस पॉइंट का मंथन कर रहे हैं। मंथन कर रहे हैं, मनन चिंतन, एंड थर्ड स्टेज इज मंथन। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में ये पॉइंट क्या है, बाबा क्या कहना चाह रहा है, कैसे मैं इसको समझूं, ऑल दैट। जब मंथन की वो गहरी स्थिति होती है तो हम उस एक पॉइंट पर एकाग्र होते हैं, हमारा कंसंट्रेशन बहुत पीक पे होता है। और जब वो पीक पे कंसंट्रेशन होता है, एंड ऑल्सो जो पीक पे कंसंट्रेशन गया है जिस पॉइंट के कारण, वो पॉइंट कोई व्यर्थ का पॉइंट नहीं है। वो पॉइंट कोई ऐसा नहीं है जो कि, मान लीजिए ऐसा किसने कहा तो क्यों कहा, या ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये वाला पॉइंट नहीं है। वो पॉइंट एक इसेंसफुल पॉइंट है जिसके प्रति मेरा नजरिया बहुत पॉजिटिव है। And I am only in the phase of learning. I'm trying to understand how it works, what is happening. जब वो पॉइंट जिसमें बहुत पावर है, बट येट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट कंप्लीटली, उसके अंदर पावर है बट मुझे वो पूरी समझ नहीं आ रही है, बट इट इज इनफ कि मैं उसके प्रति इंस्पायर्ड हूँ या एंथुजियास्टिक हूँ। तब जब मैं उसके ऊपर मंथन करती हूँ उस इसेंसफुल पॉइंट के ऊपर, तभी पीक कंसंट्रेशन आता है। क्योंकि बाबा ने ये बात स्पष्ट की है मुरली में कि बच्चे, अगर तुम पानी को मथोगे, पानी को बिलोई से चलाओगे, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ तुम्हारा पसीना निकलेगा। लेकिन अगर तुम दही को बिलोगे तो उससे मक्खन निकलेगा। तो आपकी बुद्धि, जो जो कि एक्चुअली मंथन करने का एक टूल है, वो बुद्धि किस पॉइंट पे काम कर रही है, वो पॉइंट जिसके अंदर कोई शक्ति नहीं है, जैसे कि पानी, आप बस थकते जा रहे हो, उसमें कोई कैलोरी नहीं है, वो आपको कोई हेल्प नहीं कर सकती है, या तो वो, या फिर ऐसा कोई पॉइंट जो इसेंसफुल है और जिसके अंदर में आपको शक्ति देने की बहुत सारी क्षमता है। जब ऐसे किसी पॉइंट के ऊपर हम किसी पॉइंट के बारे में क्यूरियस होते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम मंथन करते हैं, एकाग्र होते हैं, तो हमारा ब्रेन एक बहुत सिंक्रोनाइज्ड स्टेट में चला जाता है। हमारा ब्रेन, पूरे ब्रेन एक दूसरे से बात कर रहा है, हाईली सिंक्रोनाइज्ड है, होल ब्रेन एक दूसरे से बात कर रहा है, एंड दैट ब्रेन इज एक्चुअली रेडी टू कैच समथिंग विच इज सस्पेंडेड आउट देयर, जो कहीं ना कहीं सस्पेंडेड है। बट वो ब्रेन जो सिंक्रोनाइज्ड है, वो ब्रेन जो एक रस अवस्था में है, वो रेडी है उस पॉइंट को कैच करने के लिए। सो दिस इज द टेक्निक। हम धीरे धीरे समझेंगे भी कि हाउ थ्रू दिस वी कैन हैव अ बेटर कर्मयोग। तो ये पहला स्टेट है। सेकंड, अगर आप लोगों ने गेस किया ही होगा, जिसको कहते हैं फ्लूइड स्टेट। व्हाट हैपेंस इन फ्लूइड स्टेट? इमोशंस के लिए फ्लूइड स्टेट जो होती है वो बहुत ही नेचुरल स्टेट होती है, क्योंकि एनर्जी यूजुअली फ्लूइड रूप में ही फ्लो करती है। एनर्जी जब, मतलब कहते भी है फ्लो करना, मीनिंग वो एक फ्लूइड स्टेट में ही यूजुअली रहती है, फ्लो करती है फ्रॉम वन एंड टू अनदर। उन्हीं में इमोशंस में जो कि फ्लो कर रहे हैं फ्लूइड स्टेट में, उनमें भी दो तरह के इमोशंस होते हैं, आपको लेफ्ट में दिख रहे होंगे। एक इमोशन को कहा जाता है एक्सपेंसिव इमोशंस, और दूसरे नीचे की तरफ जो दिख रहे हैं उनको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इमोशंस। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं, क्योंकि फ्लूइड स्टेट में कर्म योग करने के लिए हमें क्या टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, उसके लिए जानना बहुत जरूरी है। जो एक्सपेंसिव इमोशन होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, मतलब कि उनके अंदर में चीजों को डिसॉल्व करने की, सॉल्युबल करने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है।
जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, पीस हो गया, जॉय हो गया, लव हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। इफ यू लुक एट विलिंगनेस, दैट इज समथिंग जिसके अंदर इतनी पावर है कि अपने अंदर और चीजों को सॉल्युबल कर ले। विलिंगनेस बाय इट्स ओन वर्ड हमें समझ में आता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें नहीं शायद पसंद है, बट हम कर रहे हैं या हम करने की विलिंगनेस रख रहे हैं। By default, it is something which is allowing new things to get soluble in me, in my thought process, in my chain of thoughts. मैं अलाउ कर रही हूँ। तो पहला होता है इन एक्सपेंसिव इमोशन की कैरेक्टरिस्टिक, वो हाई सॉल्युबिलिटी होती है। वो अपने अंदर बहुत सारी चीजों को घुला करके रखते हैं। सेकंड, वो एक्सटेंड आउट होते हैं, एक्सपैंड एक्सपैंड होते हैं। कभी भी एक इंसान तक एकत्रित नहीं रहते हैं, वो फैलता है, दूर दूर तक फैलता है। तीसरा, एक्सपेंसिव इमोशन फुलफिलिंग होते हैं, वो आपको अंदर तक, डीप तक सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। और चौथा, एक्सपेंसिव इमोशन एक ऐसी स्थिति है जो आपको कनेक्टेड फील कराती है। यू आर कनेक्टेड टू समथिंग, समथिंग बिगर देन यू। एक संगठन की, भले ही आपके सामने कोई हो नहीं हो, लेकिन स्टिल यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दैट यू आर नॉट अलोन, यू आर कनेक्टेड, यू आर इन बिटवीन एवरीथिंग। आप अलग से नहीं खड़े हो, आप सब चीजों के बीच में हो। ये एक्सपेंसिव इमोशन की कैरेक्टरिस्टिक होती है। वर्सेस अगर मैं कॉन्ट्रैक्टिव इमोशंस को देखूं, जैसे कि एंगर हो गया, यहाँ पे देखिए, डिजायर हो गया, प्राइड हो गई, अपैथी हो गई, गिल्ट हो गया, ये सारे जो इमोशन है, ये एक्चुअली आपको, बेसिकली आपको एक तरीके से छोटा करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने का अर्थ है कि आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे कि चीजें क्रिस्टलाइज हो रही है। जहां पर चीजें जुड़ी हुई थी, अब जुड़ने की जगह वहां पे क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए। जैसे मान लीजिए शक्कर को हमने पानी में घोला हुआ है और अब हमने उसको गैस पे रख दिया, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे करके पानी सारा उड़ जाएगा और पीछे रह जाएगी वापस शक्कर। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टिव इमोशंस के थ्रू हो रहा है। हाँ जी सुमित भाई बोलिए। तो ये जो हर एक इमोशनल स्टेट की फ्रीक्वेंसी है, तो इट इज अ हम्म। फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइंड और ब्रेन। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रेन। या ईईजी। ओके, ईजी। हर्ट्स, ये सारी ईजी है। तो सपोज एग्जांपल, अगर मैं गुस्सा करता हूँ हम्म। तो उस वक्त मेरी ब्रेन वेव्स में 150 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, यस, करेक्ट। 150 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आपका ब्रेन काम कर रहा है। वाइब्रेट कर रहा है। यस। सो ड्यूरिंग दैट विंडो मेरा हम्म। इमोशंस कॉन्ट्रैक्टिव हो रहा है, यस। मतलब और नैरो होता जा रहा है। तो हो सकता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनीथिंग यस। will be very less at that time. That's what you're trying to say. यस। यस। वो तो है कि आपको एक तो आप, मतलब आप एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करोगे जहां पर आप सबके साथ होते हुए भी अलग फील करोगे। यू आर, Okay. मतलब वहीं पर अगर मान लीजिए आपने जॉय का फीलिंग किया, आप उसी जगह पे खड़े हो, सेम सिचुएशन है हाँ। सामने, बट यू आर क्रिएटिंग जॉय फॉर इट, टुवर्ड्स दैट सिचुएशन। वहीं पर आप उसी जगह पर इन सेम सिचुएशन यू विल फील कनेक्टेड। व्हेन यू क्रिएट एंगर, यू विल फील आइसोलेटेड, यू विल फील कंस्ट्रक्ट, मतलब यू विल फील दैट यू आर, मतलब बिकमिंग अ स्मॉल बॉल। हर चीज से अलग, अलग तो हो ही रहे हो, लेकिन उसके साथ में छोटे भी होते जा रहे हो। छोटेपन की फीलिंग, लिटिल फील और कर रहे अगर इसके कॉन्ट्रास्ट में जाएंगे, सो एक्सपेंशन हो। इमोशंस हम्म। टॉप लाइक एनलाइटमेंट। तो हम्म। कर्म योग के वक्त हाउ डू वी मेक श्योर कि मेरी फ्रीक्वेंसी 700 प्लस है? वो अभी हम टेक्निक में देखेंगे। फर्स्टली वी आर अंडरस्टैंडिंग द स्टेट। लिक्विड स्टेट में, फ्लूइड स्टेट में किस तरह से इमोशंस अपनी एक प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। देन वी विल सी हाउ वी कैन एलिवेट माई आवर सेल्स।
वो टेक्निक पे देखेंगे, ठीक है सुमित भाई? Yeah, sure. ओके, Thank you. इट्स ओके। तो फर्स्ट वाले में हमने देखा था कि वो आपको फुलफिलिंग फील कराएगा, सेटिस्फाइड फील कराएगा। यहाँ पर ये वाले इमोशंस आपको एम्प्टी फील कराएंगे, खाली फील कराएंगे। डिजायर के में ही देख लीजिए आप, जितनी डिजायर आप रखते हैं उसके बाद में और डिजायर रखनी पड़ती है, क्योंकि क्षण भर के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपको प्राप्ति हुई, लेकिन वो क्षण जैसे ही बीता उसके बाद अगेन हमें ये फील होता है कि हम खाली हैं। नाउ वी वांट टू डू मोर एंड मोर एंड मोर। तो ये जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं लोअर देन करेज, ये सारी आपको कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, आपको छोटा बनाती है। नाउ व्हाट हैपेंस इन द फ्लूइड स्टेट इज, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फ्लूइड स्टेट। ये एक ऐसी स्टेट है जहां पर इमोशन थोड़े ग्राउंडेड रहते हैं, और इमोशन का जो नेचर होता है वो स्ट्रीमिंग होता है। मतलब जैसे स्ट्रीम ऑफ वाटर होता है, नदी स्ट्रीम ऑफ वाटर है, उस तरीके से फ्लूइड स्टेट में इमोशंस नदी की तरह बहते हैं। इससे पहले जो हमने देखा था वहां पर जो इमोशंस थे, थॉट्स थे, वो गैशियस स्टेट में थे, आउट देयर थे, दे वर नॉट फॉलोइंग एक फ्लूइड स्टेट का डायनामिक्स। यहाँ के जो इमोशन है ये फ्लूइड स्टेट की डायनामिक्स को फॉलो कर रहे हैं। नाउ व्हाट हैपेंस देयर इज, ये वाले जो स्टेट होती है, यूजुअली इमोशंस, यूजुअली हमारी जो एनर्जी है वो फ्लूइड स्टेट में ही प्रेवलेंट होती है। दुनिया में हर जगह देखा गया है, हर जगह शक्ति को, एनर्जी को एक लिक्विड फॉर्म में या फ्लूइड फॉर्म में ही समझाया गया है। तो और जितनी ये फ्लूइड फॉर्म में होती है उतनी ये ग्राउंडेड होती है, जुड़ी हुई है चीजों से। ऐसा नहीं है कि आप यू आर अप इन द एयर, नो, यू आर ग्राउंडेड, कांस्टेंट है क्योंकि फ्लो है। एंड बट स्टिल एक मूवमेंट है, एनर्जी हमेशा मूव करती है, एनर्जी कभी स्टॉप नहीं करती है। स्टॉप करने की कोशिश करिए तो क्या होगा वो हम आगे समझेंगे, लेकिन एनर्जी का नेचर ही है फ्लो करना, इमोशन का नेचर ही है फ्लो करना। उसको रोका तो गड़बड़ हो जाता। तो जो उसका नेचुरल नेचर है वो मूव करने का है, चाहे वो आप किसी की भी एनर्जी ले लो, पैसे की भी एनर्जी क्यों ना ले लो, उसका नेचर है फ्लो करने का। तो इट रिप्रेजेंट्स अ कंटिन्यूस स्ट्रीमिंग कनेक्शन विद डीप अंडरस्टैंडिंग एंड शिव बाबा। दोनों से आप, इसके थ्रू आप दोनों ही चीजों से बहुत गहराई से जुड़ सकते हैं। एक तो इंसाइट जिसको हम कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग, उससे भी, और शिव बाबा से भी। अब जब हमने जो दो चीजें देखी थी, एक्सपेंसिव इमोशन एंड कंस्ट्रक्टिंग इमोशंस, एक्सपेंसिव इमोशन में क्या होता है, उनके अंदर इतनी पावर होती है कि अपने अंदर वो कई तरह के इमोशन को एफर्टलेसली मिक्स भी कर सकता है और उनको ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। जो हमने इमोशन देखा था लव का मान लीजिए, क्या कहते हैं हम, पीस का मान लीजिए, जॉय का मान लीजिए, इनके अंदर में ये पावर होती है कि अपने अंदर ये और इमोशंस को ब्लेंड कर सकता है, घुला सकता है एंड मिक्स कर सकता है। और बिकॉज ब्लेंड एंड मिक्स कर सकता है, उनको ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति रखता है। वर्सेस कॉन्स्ट्रिक्टिव इमोशन जो क्या करता है, इवापोरेशन को ट्रिगर करता है। मतलब वो क्या करेगा, जो बाइंडिंग फोर्स है, जो एक्चुअली एक दूसरे से जोड़े रखने वाले का जो फोर्स होता है, उसको इवापोरेट कर देता है, वैनिश कर देता है। एंड सो जो बच जाता है इंसान विद दैट इमोशन एक्चुअली फील्स रिजिड, सॉलिड एंड क्रिस्टल, मीनिंग उसका, उसको ये समझ नहीं आता है, मतलब उसको आराम से दिखाई देगा दिस इज वेयर आई स्टार्ट एंड दिस इज वेयर आई एंड। उसको ये फील होगा, उसको ये नहीं पता चलेगा आई एम पार्ट ऑफ समथिंग बिग। तो हमेशा अपनी एक जगह दिखाई देती रहेगी, यहाँ से मैं शुरू होता हूँ, यहाँ पे मैं खत्म हो जाता हूँ, इसके आसपास जो भी चल रहा है उससे वो कटा हुआ है, इट्स नॉट कनेक्टेड। तो जब हमारी फ्लूइड स्टेट ऑफ इमोशंस से हमारा अगर हल्का सा भी क्या कहते हैं, हमारी एक्सेस खत्म होती है, हम उसको उसके प्रति इनएक्सेसिबल हो जाते हैं, तब ऐसा लगता है कि जैसे कि हमने, वी हैव लॉस्ट क्लैरिटी। कईयों ने अनुभव किया होगा, मुझे बताया भी है कईयों ने, जब हम सुबह उठते हैं, बहुत लोग होते हैं ऐसे, सुबह उठते हैं तो हम थोड़े से डिसोरिएंटेड होते हैं, लगता है क्या करना है आज, कैसे करना है, क्या होने वाला है, वेयर एम आई, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। तो जब ऐसे लोगों से बात किए जाते हैं कि भाई आपको रात में क्या सपना आया था, वेयर वर यू, ऑल दैट, तो पता चलता है रात भर बहुत सारे इमोशंस के थ्रू दे वर गोइंग थ्रू। एंड सिंस दे वर गोइंग थ्रू ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिव इमोशंस, सुबह उठ करके दे वर क्लूलेस कि भाई अब मुझे करना क्या है। कई कई बार कोई काम खत्म होता है, ऑफिस का काम बोल लीजिए या सेवा खत्म होती है, उसके बाद में भी हमें क्लूलेस लगता है कि अभी खत्म हो गया, व्हाट नेक्स्ट।
और वो कुछ पल जो क्लूलेस वाला होता है, वी आर एक्चुअली डिसोरिएंटेड, वी डोंट नो व्हाट नेक्स्ट। ये क्यों होता है? क्योंकि हम इन ग्राउंडेड इमोशन, ये इमोशन की जो स्टेट है, फ्लूइड स्टेट, उससे हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। डिस्कनेक्ट होने के कई कारण जैसे हमने बताया, एंगर हो सकता है, ग्रीड हो सकता है, प्राइड हो सकता है, अंश मात्र भी अगर है तो हमें डिस्कनेक्टेड फील होगा। हमें ऐसा लगेगा कि समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट, व्हाट शुड आई डू, लैक ऑफ क्लैरिटी होगी। तो हम जब जैसे ही हम अलाउ करते हैं अपने आप को इन स्ट्रीम ऑफ इमोशन से अलग होने का, हम अलाउ करते हैं, दैट मोमेंट वी लूज क्लैरिटी, दैट मोमेंट वी लूज एनी काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पर्पस कि मुझे करना क्या है। एंड एट दैट टाइम जब हम अपने आप को अलग करते हैं, तब क्या होता है वो हम अगली स्टेट में समझेंगे। लेकिन टू डील विद दिस स्टेट, अगर मेरे इमोशंस फ्लूइड स्टेट में फ्लो कर रहे हैं, अगर मेरे इमोशंस लिक्विड रूप में फ्लो करें, तब मेरे को कैसा पुरुषार्थ करना है, तब मुझे क्या करना है। तो टेक्निक हियर इज, यहाँ पर बहुत नए दो वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मंथन तो हमें पता था, लेकिन यहाँ पर जो दो नए वर्ड हैं वो है मिलाना और घुलना। अब ये दो वर्ड कैसे काम करते हैं? बिकॉज वी अंडरस्टूड कि ये एक्चुअली फ्लूइड फॉर्म में है, तो यहाँ पर जो टेक्निक यूज होती है उसको कहते हैं ब्लेंडिंग। अब ये ब्लेंडिंग किस तरह से काम करती है? मान लीजिए मैं सेवा कर रही हूँ, सेवा करते करते मुझे इमोशंस, आई एम फेसिंग इमोशन ऑफ क्लूलेसनेस या डिसहार्टमेंट, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, क्यों करना है, क्या करना है। एट दैट टाइम जब इस तरह की इमोशंस की स्ट्रीम मेरे अंदर बह रही है, उस समय दो तरह की एक्टिविटी लोग करते हैं। पीपल स्टार्ट फाइटिंग विद इट, नहीं नहीं मुझे क्यों नहीं करना है, बाबा ने बोला मुझे करना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है जो कि मैं सोचूं कि मैं नहीं कर सकता हूँ। देन वी आर क्रिएटिंग कॉन्स्ट्रिक्टिंग इमोशंस। द मोमेंट वी क्रिएट कॉन्स्ट्रिक्टिंग इमोशन, हम जबरदस्ती अपना करवा तो लेंगे काम, सेवा तो हो जाएगी, लेकिन वी विल नॉट फील फुलफिल्ड, वी विल एक्चुअली फील एम्प्टी। क्योंकि हमने समझा था वो इमोशन हमें कभी भी सेटिस्फैक्शन की अनुभूति नहीं कराता है, वो हमें एम्प्टीनेस की फीलिंग कराता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दैट, आई इन्वोक एज अ योगी, आई इन्वोक द इमोशन ऑफ एक्सपेंसिव इमोशन। कोई सी भी इमोशन आप ले लीजिए, लव का ले लीजिए, पीस का ले लीजिए, आई एम इन्वोकिंग एंड इट ब्लेंड्स इनटू माय करंट स्ट्रीम। मैं अपनी स्ट्रीम से लड़ाई नहीं कर रही हूँ, मेरे जो थॉट फ्लो हो रहे हैं, मेरे जो इमोशन फ्लो हो रहे हैं, मैं उनसे मतभेद में नहीं आ रही हूँ, बट मैं विलिंगली एक नई स्ट्रीम को क्रिएट कर रही हूँ जो उसके साथ जुड़ रही है। और जुड़ते जुड़ते धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया, उनके पास में शक्ति होती है टू ट्रांसफॉर्म। धीरे धीरे करके मेरी वो स्ट्रीम ऑफ इमोशन एक्चुअली गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड, जो कि नीचे दिखाई है। आई स्टार्टेड विद कंफ्यूजन, आई स्टार्टेड विद ईगो डेथ, मुझे किसी ने ऐसा कहा तो कैसे कह दिया। आई स्टार्टेड विद रेज, आई जस्ट डोंट लाइक इट वेयर एवर इट इज गोइंग, मैं इसके साथ शुरू की थी, लेकिन नाउ आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट, इट्स जस्ट अ करंट फ्लोइंग थ्रू मी, मतलब मेरे अंदर एक स्ट्रीम फ्लो कर रही है। जब ये चीज हो रही है, मान लीजिए मैं सेवा कर रही हूँ और सेवा करते मुझे संकल्प आ रहे हैं, और संकल्प कैसे आ रहे हैं? फ्लो करते जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आ रहे हैं। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों मुझे ये सेवा दी गई है, इस सेवा का मतलब क्या है, एंड ऑल दैट। एट दैट टाइम आई विलिंगली इंट्रोड्यूस वन मोर स्ट्रीम इनटू दैट करंट स्ट्रीम, एक्सपेंसिव फ्रीक्वेंसी की स्ट्रीम, जो यहाँ दिखाया, जिसमें लव हो सकता है, पीस हो सकता है। आई इंक्लूड दैट इन माई करंट स्ट्रीम। जैसे ही मैं उसको अपने करंट स्ट्रीम में ऐड करना कोशिश करूँ, इट्स लाइक आई एम पुलिंग, ये सब चल रहा है, उसके साथ साथ मैं विलिंगली एक और स्ट्रीम को पुल कर रही हूँ। बाबा से ही आएगा वो, और कोई इसका सोर्स नहीं है। बाबा से पुल कर रही हूँ शांति, ठीक है ये चल रहा है, आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस, बट आई एम ऑल्सो पुलिंग दैट वाइब्रेशन ऑफ पीस, पुलिंग दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ पीस इनटू माय करंट stream of thoughts, stream of emotion. And slowly I see, without fighting it, I see that the stream has transformed. वो स्ट्रीम बदल गई है। उस एसेंस को मैंने अपनी विलिंगनेस से, और ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, हमें ये वर्षा मिला हुआ है, हमें ये किसी से लेना नहीं है, मांगना नहीं है, हमें बस उसको पुल करना है।
बाबा ने हमें ऑलरेडी सुख शांति चैन का वर्षा दिया हुआ है। वो शक्तियां हमारे लिए अवेलेबल है, वो स्टॉक हमारे लिए अवेलेबल है। ऑल वी नीड टू डू इज पुल इट। Even while doing any kind of seva, if I'm witnessing such kind of emotion का flow in the liquid state, I start pulling। और फिर जैसे कि आप देखिए, मान लीजिए व्हाइट कलर की धारा बह रही है, उसमें रेड कलर का कलर मैंने ऐड करना शुरू किया, धीरे धीरे करके व्हाइट धारा रेड में बदलती जाएगी। ऐसे ही ये जो इमोशन जिनका एक्सपेंसिव नेचर है, जैसे ही मेरे करंट स्ट्रीम में ऐड होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके अंदर पावर है। इनमें पावर नहीं है, गुस्से में पावर नहीं है कि वो किसी के साथ ब्लेंड करेगा, गुस्से में पावर नहीं है कि वो किसी को डिसॉल्व करेगा। वो पावर पीस में है। पीस गुस्से के साथ ब्लेंड करता है। पीस घुलना शुरू होता है, घुलाना। पीस अपने अंदर गुस्से को घुलाना शुरू करता है, और घुलते 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 वो खत्म होता जाता है। और शांति से हम गुस्से के ऊपर जीत पा पाते हैं। ये बात समझ में आ रही है, हाउ दिस वर्क्स? It feels like you have started a new stream of energy, जिसको आप मिक्स कर रहे हो अपनी करंट स्ट्रीम में। क्लियर हो रहा है थोड़ा? तो बेसिकली आप बोल रहे हैं कि जब गुस्सा आता है तो पीस एवोपरेट हो जाएगा, तो वो सॉल्युबल नहीं हुआ फिर। गुस्सा आया तो आपके पीस, हाँ, पीस इवोपरेट हो गया, लव इवोपरेट हो गया, सब कुछ जो भी एक कॉन्कॉक्शन क्रिएट करने के लिए जो एक मतलब आपको चाहिए था ना बेस, वो बेस ही चला गया। बट वाइस वर्सा, व्हेन आई स्टार्ट अगर इंटेंशनली, व्हेन आई स्टार्ट मिक्सिंग इट, तो मैं इंटेंशनली किसके ऊपर ध्यान दे रही हूँ? गुस्से पे ध्यान नहीं दे रही हूँ ना, मैं इंटेंशनली एक्सपेंसिव फ्रीक्वेंसीज पे ध्यान दे रही हूँ। बट मुझे लगता है यही तो की पॉइंट है हम्म। कि आपको वो एक पॉज मोमेंट लेना हो जहाँ आप हुकअप कर सको। बिकॉज ड्यूरिंग द कर्मा सेवा आप इतने फ्लो में होते हो कि देयर इज नो पॉज मोमेंट ऑल्सो, सो नो, यू बट नीड टू। बाय नोइंग दिस तो itself, you will start trying it, no? एक बार को अभी हमें पता चला इसके बारे में, नेक्स्ट टाइम when you will face such thing, you will see कि let me try, it happens or not। पुरुषार्थ का यही तो पॉइंट है। नहीं तो पुरुषार्थ कभी ऑटोमेटिकली होता नहीं है ना, पुरुषार्थ करना पड़ता है। करेक्ट। ऑटोमेटिक कभी कोई चीज नहीं होगी ब्राह्मण जीवन में। वो सब सत्युग के लिए रिजर्व में है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ तो पुरुषार्थ करोगे तो फल मिलेगा। तो एट दैट टाइम विद दिस अंडरस्टैंडिंग आई स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये कोई, मतलब ये कोई सस्पेंडेड थॉट्स नहीं आ रहे हैं मुझे, फ्लीटिंग थॉट्स नहीं है, ये चेन ऑफ थॉट्स है, कंटिन्यूस है। जैसे पानी बह रहा है, मैं अनुभव कर रहा हूँ इस चीज को, जैसे एक पानी बह रहा है उस तरह से ये खुद की अनुभूति से ही पता चलता है। ये कांट, नो वन कैन टेल कि ये फ्लीटिंग का आप देख सकते हो, मतलब इनके कुछ सिग्नेचर्स हैं। इसके हिसाब से आप समझ जाओगे कि पानी की धारा की तरफ बह रहा है। तो उस धारा को कैसे बदलना है हमने यहाँ देखा। अभी जो थर्ड इमोशन आएगा, थर्ड स्टेट आएगा, उसको कैसे बदलना है वो हम समझेंगे। लेकिन अगर पानी की धारा की तरह से मेरे इमोशंस फ्लो कर रहे हैं, तो उसको मैं घुलाने और मिलाने की, ब्लेंडिंग एंड डिसॉल्विंग की टेक्निक से उस धारा को बदल सकती हूँ। आई डोंट नीड टू बी वेरी वायलेंट अबाउट इट, आई डोंट नीड टू बी फाइटिंग विद इट। मेक सेंस। आई कैन ट्रांसफॉर्म इट थ्रू दिस टेक्निक। ओके, और किसी को क्वेश्चन है कोई? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम थर्ड वाला। थर्ड टेक जो हमारा स्टेट है, हमें पता ही चल गया होगा, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को क्या कहेंगे? सॉलिड स्टेट इज मोर लाइक, अब जबकि एनर्जी है, एनर्जी की खुद की जो टेंडेंसी है फ्लो करने की है, एनर्जी की खुद की टेंडेंसी फ्री होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। लेकिन अगर सॉलिड स्टेट की बात करें तो एनर्जी सॉलिड स्टेट में कैसे हो सकती है? वो नहीं हो सकती है। उसको जबरदस्ती उस स्टेट में डाला जाता है, हम उसको जबरदस्ती उस स्टेट में डालते हैं। इसलिए इस स्टेट को कहा जाता है स्टक इमोशंस, और इसका नेचर होता है बॉटल्ड। ये वो इमोशंस होते हैं जो स्टक हैं, जिसको हम सप्रेस कर रहे हैं। एनर्जी का काम है मूव करना, वो किसी से नहीं रुकेगी। लेकिन हम जब उसको दबाते हैं, हम जब उसको
मतलब सप्रेस करते हैं अपने अंदर, तो वो बॉटल्ड हो जाता है। बॉटल्ड मतलब भर जाता है। तो इसका नेचर कैसा होता है? बॉटल्ड नेचर होता है। अब इस स्टेट में इमोशंस जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं? वो इस तरह से काम करते हैं कि जो सॉलिड इमोशंस जो होते हैं वो अपसर्जिंग होते हैं, एकदम से निकलेंगे। वो स्टक होते हैं कहीं ना कहीं से, उस वो मतलब हम उसको छोड़ नहीं रहे, हम उसको पकड़ के बैठे हैं, हमने उसको रोका हुआ है और रिजिड है हम उसके प्रति। वो इमोशन बहुत रिजिडिटी का फॉर्म होता है। तो जब जब वो इमोशन मेरे अंदर आता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने का, ये जब भी इमोशन, जैसे हमने एंगर की बात की थी, हमने बोला कि अगर मैंने एंगर को मिक्स करना शुरू किया पीस के साथ तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर उस एंगर की एनर्जी को मैंने मिक्स नहीं किया, एज इट इज छोड़ा और एक्सप्रेस भी नहीं किया, तो मैंने उसको सप्रेस किया। तो जैसे ही मैं एंगर को सप्रेस कर रही हूँ, मैं उसको बॉटल कर रही हूँ, मैं एक जगह में बंद कर रही हूँ, जैसे ही वो बंद इमोशन आएगा, आई विल स्टार्ट फीलिंग डिस्कनेक्शन। आप कुछ भी कर लो, वही सेवा जो आज तक खुशी दे रही थी, वही सेवा अब आपको कुछ भी अनुभव नहीं कराएगी। स्टार्ट फीलिंग डिस्कनेक्टेड। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या करना है, ये सारी चीजें होने लग जाएंगी। एंड ऑनेस्टली ऐसा होता है। अब कैसे होता है? क्योंकि एक सॉलिड ब्लॉक जैसे ये इमोशन बन जाता है, उसका नेचर नहीं है, लेकिन आपने उसको एक कास्ट में डाल दिया है, आपने उसको एक बॉटल में डाल दिया है। तो अभी वो जो सॉलिड ब्लॉक बन गया है, तो उसके अंदर में कोई स्पेस ही नहीं है कि आपकी नई विचारधारा को इनकॉर्पोरेट कर सके। इसके साथ आप स्ट्रीम ऑफ इमोशंस के साथ जैसे ट्रीट कर रहे हो, वैसे यहाँ पर अपने इमोशंस को ट्रीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर स्पेस ही नहीं है कि और कुछ नया जाए। वो तो खुद बाहर निकलने के लिए बैठी है एनर्जी, हमने उसको भर के रखा है। अब उसके अंदर और कुछ भरे, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। स्टक इमोशंस को आप कुछ नहीं समझा सकते हो। कैसा लगता है जब हम पहली बार मन मान लीजिए योग में बैठे शाम को, नुमा शाम में, और जैसे योग में बैठे, ना बाबा से कनेक्शन लग रहा है, योग नहीं हो रहा है, और हमें इरिटेटेड फील हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड, अरे यार क्यों नहीं मेडिटेशन हो रहा है, क्यों नहीं योग लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है? व्हाट इज इट? समथिंग सॉलिड है इज ब्लॉकिंग यू एंड योर कनेक्शन विद बाबा। जैसे मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, जब मैंने ये पीपीटी बनाना शुरू किया, इस क्लास की तैयारी करना शुरू किया, आई फेस्ड इट। मेरे अंदर में ये आया, किसको किसको ही समझ में आएगा, क्यों बनानी है, मुझे नहीं बनानी है, क्या पॉइंट है, क्यों बनाऊं मैं, क्यों इतनी मेहनत करूं, क्या फर्क पड़ता है? ऑल दैट स्टार्टेड कमिंग, इवन दो आई वॉज मेकिंग समथिंग विच आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन, स्टिल इट स्टार्टेड कमिंग। तो ये सॉलिड स्टेट के इमोशंस, जो स्टक इमोशंस है, बॉटल्ड इमोशन है, वो एक पत्थर की तरह है। जैसे यहाँ पत्थर दिख रहा है राइट हैंड साइड में, स्टक है, उसने एक सॉलिड फॉर्म ले लिया है। अब जब इसका इतना सॉलिड फॉर्म हो गया है, तो इससे निकलने की टेक्निक क्या हो सकती है? इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। यही वो इमोशन है जो हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। इस इमोशन से हम उस तरह से डील नहीं कर सकते हैं जैसे हमने बहुत सुंदर तरीके से हमारी विचारधारा को, जब वो धारा के रूप में थे, इमोशन के रूप में थे, मतलब स्ट्रीम के रूप में थे इमोशंस, हमने उनको चेंज किया मिक्स करके। जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है, बट आई स्टार्टेड शांति का वाइब्रेशन खींचना, उसमें भरना, घोलना, वो हमने किया। लेकिन यहाँ पर वो सब काम नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत सॉलिड फॉर्म में है। अब सॉलिड फॉर्म में है तो मेरे पास सिर्फ दो ही तरीके हैं टू डील विद इट। फर्स्ट, आई नीड टू बिकम डिटैच्ड। डिटैच होना है, लेकिन डिटैच होने के साथ साथ घोटना, बाबा कहते हैं घोटना इज एक्चुअली ट्राइट्यूरेशन। ट्राइट्यूरेशन क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे बना है ओकली, राइट? इसके अंदर में उसको तोड़ना होगा, क्रश करना होगा। कैसे क्रश करोगे? आई एम एक्चुअली यूजिंग माई ओन डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस। जैसे कि मैं यहाँ पर किसी भी इमोशन को, मतलब जब ये इमोशन निकलेगा ना, तो मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि मैं, कि इस इमोशन को ब्लेंड किया जा सकता है, इस इमोशन को एक रास्ता दिखाया जा सकता है। कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। बट उसके साथ मुझे ऐसा फील आएगा कि मुझे उसके साथ में कुछ ऐसा करना है कि, मतलब एक तरह करारी चीज करनी है, ताकि वो उस मेरे उस डिटर्मिनेशन, उस पेशेंस के सामने वो क्रैक करे। जैसे कि आप मान लीजिए आपके सामने पत्थर की बात करें, या आप धरती की बात करो, या रोड की बात करो, या कुछ ऐसे ब्लॉक रखा है पत्थर का जमीन पर, अब आप क्या कर रहे हो? उसको जोर जोर से मार रहे हो।
जब तक कि वो टूटे नहीं। वही एक तरीका है इससे बाहर निकलने का। और किन दो तरीके से कर सकते हैं? पहले जैसे कि हमने बताया, एक तो साक्षी होकर के आप उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकते हो, और दूसरा आप उसको घोटो, उसको तोड़ो। तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए बहुत ज्यादा सप्रेस्ड इमोशन बाहर निकल रहे हैं, मुझे सेवा नहीं करनी है, मतलब मुझे नहीं करनी है ना, क्यों मुझे जबरदस्ती बोला जा रहा है? अब ये वाला जो रूप है इमोशन का, ये रूप धारा का रूप नहीं है, ये रूप एक कड़क रूप है। नहीं करनी है मतलब नहीं करनी है। तो जब इस तरह का इमोशन बाहर आ रहा है, तो मेरे अंदर से थॉट आ सकता है, जिसको मैं बहुत डिटर्मिनेशन और पेशेंस के साथ में उसको ठोकूं उस चीज से, मतलब मारूं उस चीज से, दैट इज आई एम डूइंग दिस फॉर बाबा। मैं ये बाबा के लिए कर रही हूँ। सामने वाला वो इमोशन बिल्कुल झुक नहीं रहा है, और आप भी अपनी डिटर्मिनेशन और पेशेंस के साथ खड़े हो, आई एम डूइंग दिस फॉर बाबा। या मैं अपने आप को सांत्वना दे रही हूँ, रात की राही थक मत जाना। या फिर मैं ये कह रही हूँ, दिस इज व्हाट ग्रोथ लुक्स लाइक, दिस इज व्हाट ग्रोथ लुक्स लाइक। अब यहाँ पर मैं उसके अंदर ना तो प्रेम भर रही हूँ, ना मैं उसके अंदर खुशी भर रही हूँ, ना मैं शांति भर रही हूँ, उससे फर्क नहीं आएगा। मैं वहां सिर्फ और सिर्फ दृढ़ता को और धैर्यता को यूज कर रही हूँ, दृढ़ता ज्यादा यूज कर रही हूँ कि मुझे इससे डील करना ही है। आई विल नॉट लेट लेट इट टेक ओवर मी। सो आई एम स्टैंडिंग माई ग्राउंड, आई एम वेरी रूटेड, आई एम स्टैंडिंग माई ग्राउंड एंड आई एम सेइंग, मैं ये बाबा के लिए कर रही हूँ, मैं ये बाबा के लिए कर रही हूँ। इमोशन आ रहा है, फालतू है, रेपिटेटिव सेवा है, क्या है, क्यों है? आई एम डूइंग दिस फॉर बाबा, आई एम डूइंग दिस फॉर बाबा। आई कीप सेइंग दैट दैट वन थॉट इज विद मी 100 टाइम्स। आई एम डूइंग दिस फॉर बाबा, आई एम डूइंग दिस फॉर बाबा। जब मेरा इतना डिटरमाइंड और इतना पेशेंट थॉट होता है, इस डिटरमाइंड थॉट के मतलब प्रेशर में वो इमोशन क्रैक होता ही है, होता ही। जैसे मैं स्लाइड्स बना रही थी, वाई डू आई नीड टू मेक इट, क्यों करना है, क्यों इतनी स्लाइड्स बनानी है, क्यों सेशन लेना है, एग्जाम है मेरा परसों से, उसके लिए पढ़ लेती हूँ, वाई दिस, बट आई एम डूइंग दिस फॉर बाबा, आई एम डूइंग दिस फॉर बाबा। वो अपना विकराल रूप दिखाएगा और हमें दृढ़ता से खड़े रहना है। तो ये वाला स्टेट ऑफ इमोशन में क्रैक्स आते हैं, धीरे धीरे पिसता है, पाउडर बनता है। और जब पाउडर बनता है तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी मतलब उसकी जितना वो फ्यूरियस है, वो चीज कम होती है और मेरे कंट्रोल में आती है, एंड आई कैन एक्चुअली विन ओवर इट। एक्चुअली आई कैन सी माई सेल्फ बींग पीसफुल नाउ इवन वाइल डूइंग समथिंग विच आई हेट डूइंग। आई एम नॉट सीइंग एनी सेंस इन डूइंग दैट, बट with this sheer determination, endurance, I am able to cope with it. ये बात समझ में आई? हम्म। हमने जो ये तीन तरह के स्टेट्स देखे, गैशियस, जो बहुत असीम एकाग्रता में जाकर के हमें वो थॉट्स कैच होते हैं, वो जब हम उसको राइट एटमॉस्फेयर देते हैं। दूसरा लिक्विड, जहां पर फ्लूइड स्टेट, जहां पर एक धारा बनी हुई है, उस धारा को चेंज करना फिर भी मेरे लिए इजी है। एंड वर्सेस सॉलिड स्टेट, जहां पर वो एक ऐसे, मतलब जैसे होता है ना, अपराइजिंग के रूप में आता है, जैसे किसी ने आंदोलन कर दिया हमारे अगेंस्ट, जिसने धावा बोल दिया हमारे ऊपर, इस रूप से वो आता है। बहुत बड़ी अपसर्जिंग एनर्जी है, बहुत भीषण तरीके से बाहर आएगा। और उस समय में आई एम डिटैच्ड एंड आई स्टिल हैव टू डू द सेवा। मतलब मैं सेवा को तो मना नहीं कर सकती हूँ, सेवा तो करनी ही है, मुझे उस समय में सेवा करनी है, और सेवा करते हुए मुझे कर्मयोगी भी बनना है। तो उस समय जो मैं टेक्निक यूज करती हूँ इज शेयर एंड्योरेंस, जहां पर मैं आई कीप ऑन सेइंग माई सेल्फ, आई कीप ऑन सेइंग दैट इमोशन, मैं ये बाबा के लिए कर रही हूँ। मैं, या ये यही ग्रोथ का यही रास्ता है, और कोई ग्रोथ का रास्ता ही नहीं। दिस इज व्हाट ग्रोथ लुक्स लाइक। मैंने ये कह करके पता नहीं कितने पेपर पास किए हैं, दिस इज व्हाट ग्रोथ लुक्स लाइक। बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन दिस इज व्हाट ग्रोथ लुक्स लाइक। कह के इन इन इमोशंस को संस्कार के रूप में कहा जा सकता है, जो सॉलिड स्टेट इमोशंस हैं। संस्कार इज क्रिएटिंग दैट इमोशन। हमारा जो संस्कार है वो इस एनर्जी को क्रिएट कर रहा है। स्टक वाले को, हम्म। सॉलिड स्टेट को। हर स्टेट को, किसी भी स्टेट को क्रिएट कर रहा है। तो नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज
जो हमारी योग की प्रक्रिया, क्योंकि हम कर्म योग की बात करें, कर्म योग की जो ये प्रक्रिया है, जब भी हम योग में जाएंगे, जब भी हम कर्म योग में बैठेंगे, मेडिटेशन में बैठेंगे, माना हम कर्म करते हुए योग करने का प्रयास करेंगे, दिस द एनर्जी मूवमेंट जो होता है मुझे आत्मा का, वो हमेशा से सॉलिड से गैसेस की तरफ जाता है. यू विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम गैसेस. यू विल नेवर स्टार्ट विथ गैसेस. हमेशा हमारी शुरुआत स्टक इमोशन से ही होती है, बॉटल्ड इमोशन से ही होती है. मेरा फर्स्ट फेज हमेशा वही रहता है, चाहे वो कुछ सेकंड का हो, कुछ मिनट का हो, कुछ घंटे का हो. वो हमने कितना उसको परिवर्तन किया है टेक्निक लगा लगा करके, वो हम पर है. लेकिन शुरुआत में वो इमोशन आता ही है, वो बॉटल्ड इमोशन, जिसको मैंने सप्रेस किया, जिसमें मैंने ध्यान नहीं दिया. चाहे आप मेडिटेशन करना शुरू करो, चाहे आप कर्म योग करना शुरू करो, कोई सेवा करना शुरू करो, बहुत कम ऐसा होता है जब हमारे अंदर एकदम उमंग उत्साह से हम शुरू करते हैं. कर भी देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जब उमंग उत्साह से शुरू किया तो उसमें भी कुछ ऐसी चीज आ जाती है जो हमें पसंद नहीं है. हमने कोई प्रोजेक्ट तो उमंग उत्साह से शुरू कर दिया, हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन देन कम सम सिचुएशन जो मुझे पसंद नहीं है, जो मुझे पसंद नहीं है, और वैसे ही मेरे बॉटल्ड इमोशंस बाहर आते हैं. बस वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है. एक्चुअली वहां से पुरुषार्थ शुरू हुआ है, उससे पहले तो पुरुषार्थ था ही नहीं. तो क्योंकि हम जब भी बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ मूव करते हैं, फर्स्ट इमोशंस आर दीज. आपको बोर्डम फील होगी, आपको इरिटेशन फील होगा, फ्रस्ट्रेशन फील होगा. दिस इज गिवन, यहीं से शुरू होगा. लेकिन आज जो हम ये अंडरस्टैंडिंग हम कल्टीवेट कर रहे हैं, इस अंडरस्टैंडिंग के थ्रू मेरा जो माइंडसेट बना है, उस माइंडसेट में एक पोरस स्टेट क्रिएट हुई है. पोरस स्टेट मतलब कि उसमें होल्स हैं, उसमें जैसे कि स्पंज होता है, स्पंज में इतनी ताकत होती है कि उसको पानी के अंदर रखो तो उसके अंदर पानी भर जाता है. मतलब उसके अंदर ये पावर होती है कि वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करे, उसको एक स्पेस दे. वर्सेस अगर पत्थर को पानी में रख दो, पत्थर को पानी में रखो, पानी उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा. लेकिन आज की अंडरस्टैंडिंग से हमने हमारी स्थिति को पोरस बनाया है, कुछ सोल कॉन्शियसनेस की तरफ हम गए हैं. हमेशा ये बात समझें, सोल कॉन्शियसनेस का मतलब यही नहीं है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु बैठी हूँ, वो है. लेकिन सोल कॉन्शियसनेस का बहुत सारा अर्थ ये भी है कि मैं अंडरस्टैंडिंग नेचर की हो रही हूँ. आई एम अंडरस्टैंडिंग ज्ञान, आई एम अंडरस्टैंडिंग माया, आई एम अंडरस्टैंडिंग सिचुएशंस. तो जब मैं सोल कॉन्शियस फॉर्म में हूँ, या जब मैं इस चीज को समझी हूँ कि हाँ इस तरह से काम होता है, तो जो स्टेट मेरे अंदर हुई है ना, उस स्टेट को पोरस कहते हैं. उसके अंदर में जगह है जहाँ पर ये सारी एनर्जीज, ये सारे इमोशंस अपना प्ले कर सके, बाहर निकल सके, कुछ कर सके. कभी वो लिक्विड फॉर्म में आएंगे, कभी वो सॉलिड फॉर्म में आएंगे, कभी वो गैशियस फॉर्म में आएंगे. आई एम अलाउइंग इट द स्पेस टू डू इट्स पार्ट. बट अगर मैं बॉडी कॉन्शियस स्टेट में हूँ, जो कि 99% दुनिया है आज के टाइम पे, बॉडी कॉन्शियस स्टेज पे है, तो वहां पर ये अवेयरनेस ही नहीं, बिहेव्स लाइक अ वॉल. वहां पर सब कुछ वैसे ही चलता है. गुस्सा आया, उसको सप्रेस कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया. डर आया, सप्रेस किया, एक्सप्रेस किया. वहां पर कुछ कुछ समझ नहीं है वहां, और ना ही वहां स्पेस है कि समझ आ सके. ऑलरेडी फुल है, ऑलरेडी रिजिड है, ऑलरेडी उसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ हुआ है. तो वहां पर ना ही नई चीजों को समझा जा सकता है, और ना ही उन नई चीजों को, नई फ्रीक्वेंसीज को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है. बट आज की जो अंडरस्टैंडिंग थी, हमने जो चीज समझी कि अच्छा इस तरीके से इमोशंस अलग अलग रूप में आते हैं. एक बहुत सिंसियर योगी जो कि तीनों स्टेजेस, थर्ड स्टेज पे पहुंचा है, मानो उसको टचिंग आ रही है बाबा की, कैच कर रहा है और डीप मेडिटेटिव स्टेट पे जा रहा है, तो वो समझ रहा है कि हाँ, मेरी डीप मेडिटेटिव स्टेट, मेरे पीक एकाग्रता की स्टेट में मैं ये चीज को कैच कर पाऊंगा, जबरदस्ती नहीं कर पाऊंगा. तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग हमें एक एक ऐसी स्टेट को अलाउ करने में हेल्प कर रही है जहां पर मैं ये इंटरप्ले देख सकूं कि अच्छा अभी ये हुआ, अच्छा अभी ये हो रहा है, इसके साथ मुझे ऐसा करना है, इसके साथ मुझे ऐसा करना है. सो वी आर बिकमिंग अ मोर अंडरस्टैंडिंग पर्सन, अ सोल हु अंडरस्टैंड्स हाउ इमोशंस फंक्शन. समझ में आया ये? दैट इज ऑल. ओम शांति. किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई भी अंडरस्टैंडिंग शेयर करना है तो हम इस टेक्निक, इन कुछ टेक्निक्स को यूज करके अपने आप को रेडी कर सकते हैं कि हम अपने कर्म योग को थोड़ा इफेक्टिव बनाए. यही कर्म योग है, और कुछ कर्म योग नहीं है.
और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को पोरस बनाते जाना, और ज्यादा से ज्यादा एक कॉन्डुइट बनते जाना बाबा के लिए, कि उनके एनर्जीज आकर के वो जो कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म के अंदर बाबा की शक्ति भरे। यही कर्म योग है। और उसी में इस तरह के विघ्न आते हैं जो 3 स्टेट्स मैंने आपको बताई। और उन 3 स्टेट्स में हमें क्या करना है टू बिकम बेटर एंड बेटर एट कर्म योगा आर द टेक्निक्स विच आर ऑफर्ड। बट किसी एक सिचुएशन में अगर लग रहा है कि यू आर नॉट feeling or you're not willing to do that seva, is it not injustice to yourself saying yes to seva even though the feeling is no? That's what, no, you test with it. I'm doing it for Baba. Try that. Just be very, very determined with this thought. और वो बदल जाएगी, क्योंकि अगर हमारे तक आई है। तो might be वो बदल भी जाएगी, बट ऐसा हो सकता है कि आफ्टर डूइंग दैट वी विल जस्ट क्रीप अबाउट इट कि ऐसा क्यों किया है उसने। चलो सेवा तो हो गई, बट वो हमेशा ऐसे ही करती हैं, कुछ ना कुछ खड़ी खोटी सुना ही देंगी, कोई सेवा का कुछ भी ऐसा पॉइंट रहा आई नो। जबकि सब कुछ अच्छा गया फिर भी कुछ। यस, इंसान को संतुष्ट तो करना मुश्किल है। वी डिड इट फ्रॉम आर हाँ, या, बट तो दैट्स नहीं, व्हाट, नो, मैं इसलिए बट जब पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने, बाबा भी कई बार मुरली में कहते हैं। हाँ, हम्म, जब आपने ये बात बोली ना, आई एम डूइंग दिस फॉर बाबा, जैसे आपने ये बात बोली आई एम डूइंग दिस हम्म, फॉर बाबा, आपका फोकस उस हम्म। आत्मा से हट करके बाबा पे जा चुका है। आपका कार्मिक अकाउंट बाबा के साथ शुरू हो गया है। आपका रिलेशन बाबा के साथ बनने लग गया है। अब आप जो भी करो बाबा के लिए करो। नाउ यू आर आंसरेबल टू बाबा, नॉट टू एनीवन एल्स। एंड दैट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू, एंड दैट गिव्स यू ह्यूज आरओआई। तो ओके। वो आरओआई आपको सेटिस्फाइड फील कराए, 1000% सेटिस्फाइड फील कराएगा, खुशी देगा, संतुष्टता देगा, पीस देगा। क्योंकि अब आपने जो भी कर्म किया वो बाबा के लिए किया। ये थॉट हमने सिर्फ ऐसे ही थॉट नहीं दिया है उसको, उस एनर्जी को, उस बॉटल्ड इमोशन हम्म। को। हमने उसको एक ऐसा थॉट दिया जो उसको एक्चुअली, उस इमोशन को एक्चुअली ब्रेक करता है, हमें उससे फ्री करता है। ऐसा थॉट हम दे रहे हैं, नॉट जस्ट सम रैंडम थॉट, वेल थॉट। नहीं, वो थॉट तो सही है। हम्म। ओके, दूसरा जो आप टेक्निक ऑफ ब्लेंडिंग कर रहे थे, हम्म। दूसरा वाला घोटा, हम्म। घोटना इज फॉर सॉलिड स्टेट, ब्लेंड सॉलिड इज स्टेट। मिलाना, एंड घुलना, मिक्स करना। बाबा कहते हैं ना, संस्कार मिलन करना और मिक्स करना। लेट मी हाँ, टेक नहीं, इसके इसके बाद मिलाना। हाँ, मिलाना और घुलना। घुल, यस, डिसॉल्विंग। बट कोई सॉलिड स्टेट ऑफ थॉट है, कई बार वो थॉट बहुत लंबे समय तक चलता है, मतलब आप सेवा कर रहे हैं फिर भी वो बैक ऑफ द माइंड में है कहीं ना कहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ आपकी डिजायर, जो इनर डिजायर, वो फुलफिल नहीं हो रही है। हाँ। सो हाउ टू डील विथ सच स्टेट ऑफ माइंड कि while doing seva also हम्म। you're feeling happy, but at the same time there is back of the mind one thought हम्म। which is not fulfilling by doing this seva, हम्म। तो और इट उसमें इट आप स्टक हो रिक्वायर्स जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन। इट रिक्वायर्स ट्रांसफॉर्मेशन। हमें बस ट्रांसफॉर्म, अगर हमें समझ में भी नहीं आ रहा है कौन सी स्टेट है, यू अप्लाई एनी ऑफ दीज एंड सी इफ इट वर्क्स और नॉट, देन अप्लाई सेकंड ऑफ इट एंड सी इफ इट वर्क्स और नॉट। मुझे तो लगता है कि तीनों स्टेट कभी कभी रहता है। हाँ, तो आप तीनों में से देखिए, हमें कभी भी ऐसा नहीं 100% क्लियर होगा हर बार ही कि वो कौन सी स्टेट है, लेकिन टेक्निक हमें जब पता चली है तो हम वो टेक्निक, कोई भी एक टेक्निक यूज करके देख सकते हैं। नहीं काम करे, दूसरी टेक्निक यूज करो, वो काम करेगी ही। क्योंकि वो आइदर और ही सिचुएशन होती है, या तो वो बहुत स्टबर्न फीलिंग है, बहुत ज्यादा कड़क फीलिंग है, तो उसको आपको दृढ़ता देनी पड़ेगी, क्लियर करना पड़ेगा उस फीलिंग को। तुम कुछ भी कर लो, आई एम डूइंग दिस फॉर बाबा, या दिस इज व्हाट ग्रोथ लुक्स लाइक। मतलब बेसिकली जितना भी आपसे मुझे रेजिस्टेंस आ रहा है इस चीज को नहीं करने का, उतना ही वो वर्थ इट है, क्योंकि मैं आई एम ग्रोइंग थ्रू दिस।
या आई एम लर्निंग हाउ टू टॉलरेट। आपने हाँ, तो कई बार क्या होता है, वो सॉलिड स्टेट से पोरस हम्म, बनता है, उसमें देर हम्म, इज, जहां पर वो स्पेस बनता है कि वो धीरे करके हम्म, फ्लूइड की तरफ बढ़ेगा। हाँ बट एक पॉइंट के बाद मुझे लगता है अगर वो डिजायर कांस्टेंट है तो वापस वो सॉलिड बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। दैट्स व्हाई वी आर पुरुषार्थी। वी आर ट्राइंग। बट आई लाइक हैव व्हाट आई एम सीन के फीलिंग एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लाइक इट्स नॉट लाइक कुछ बना करके। हम्म, नहीं आपकी बात सही है, इसलिए हम कीप ऑन, क्योंकि उसका सोर्स कभी क्या होता है, कभी देखिए हमारे अंदर बहुत सारे अनरिजॉल्व इश्यूज हैं। एक अनरिजॉल्व इशू होता तो बात ही अलग थी। सो मेनी अनरिजॉल्व इश्यूज, सो मेनी अनरिजॉल्व इमोशंस। एक बार में सारे क्लीन हो जाएं जरूरी नहीं है, सारे ट्रांसफॉर्म हो जाए पॉसिबल भी नहीं है। बट द मोर आई पुल, सी अगर वो चीज एकदम हल्की हल्की चल रही है, थोड़ी थोड़ी चल रही है, आई आई ट्रांसफॉर्म इट बाय ब्लेंडिंग। मिलाने के थ्रू मैं उसको ट्रांसफॉर्म करती हूँ। बट वो बहुत रिगरसली एकदम मेरे सामने आके खड़ी हो गई, मुझे सेवा ही नहीं करने दे रही है, मुझे अवेलेबल ही नहीं होने दे रही है, देन आई स्टार्ट, क्या कहते हैं, घोटना। लाइक आई स्टार्ट, मतलब आई स्टार्ट क्रशिंग इट थ्रू माई डिटर्मिनेशन, एंड यू विल विन, 100% यू विल विन। ठीक है तनु बहन, आपने कुछ कहा था। हाँ दीदी, मैं यही क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, तो जिसका आंसर आपने दे दिया कि भाई अगर कोई सेवा आ रही है मेरे पास और हम्म, वो सेवा मनपसंद की ही है, हम्म, लेकिन उस सेवा का पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्टिव इमोशंस क्रिएट हुए स्टार्टिंग में। हम्म, तो मुझे हम्म, यही कंफ्यूजन था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि वो फ्लूइड स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में है। वो आपने अभी अभी उसका जवाब दिया। नहीं भी पता चल, वैसे धीरे धीरे करके पता चलने लग जाता है। जब हम टेक्निक यूज करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें मुझे कितनी एनर्जी लगानी है, मतलब ये मेरी कितनी एनर्जी डिमांड कर रहा है। अगर मेरी बहुत एनर्जी डिमांड कर रहा है, मतलब मुझे बिल्कुल ही स्टक कर रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि वो सॉलिड स्टेट है। और सॉलिड लिक्विड और इसकी कोई मतलब, इट्स नॉट लाइक कि ये कोई यूनिवर्सल नेम्स है, इट्स जस्ट अ फीलिंग यू गेट आउट ऑफ हाँ इट। हाँ, राइट राइट, वो फीलिंग ही, लेकिन वो फीलिंग कितनी, उस फीलिंग में स्ट्रेंथ कितनी है, उससे पता चलेगा मुझे कौन सी टेक्निक हाँ, यूज करनी है। हाँ, 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 बिल्कुल, ओके। बिल्कुल। ओके, और किसी को कुछ कहना है। ROI जो मैंने वर्ड बोला था, उसका मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने कितना इन्वेस्ट किया, उसके बदले मुझे रिटर्न कितना मिला। तो अगर मैंने इन्वेस्ट किया बाबा के अंदर, या इन्वेस्ट किया अपनी ग्रोथ के अंदर, ग्रोथ थ्रू लर्निंग न्यू स्किल, लर्निंग न्यू स्किल कभी भी इजी नहीं होती है। तो शुरू में बहुत फैसिनेटिंग लगती है, लेकिन बाद में, सेवा के लिए मान लीजिए, बाद में लगता है अरे यार कितना सीखना पड़ रहा है, कोई भी चीज़ इजी नहीं होती है। तो उसमें मैं ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रही हूँ, अपने आप में इन्वेस्ट कर रही हूँ, या फिर अपने अंदर में टॉलरेंस पावर भरने में इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो अगर मैं उसमें कर रही हूँ तो उसका रिटर्न बहुत हाई होता है, मुझे संतुष्टता मिलती ही है, क्योंकि वो जो एनर्जी मैंने वहां यूज की है वो एक्सपेंसिव है, उसमें शक्ति है कि वो आपको संतुष्ट कर सकती है 100%। ठीक कृति है। दीदी, इसका हाँ। कोई जैसे आपने सॉलिड वाले के लिए एग्जांपल बताया कि उसको जैसे घोटना है, हम्म, और घोटने के लिए मैं ये यूज कर सकती हूँ कि आई एम डूइंग दिस फॉर बाबा, या हम्म, दिस इज वेयर माय ग्रोथ इज गोइंग टू हैपन। हम्म, तो ऐसे ये ब्लेंडिंग के लिए जो आपने बताया, उसका कोई कोई छोटा सा एग्जांपल आप दे सकते हो, इन केस कोई कंफ्यूजन आ रहा है कोई सेवा में, करूं या नहीं करूं। हम्म, करूँ या नहीं करूँ, वो तो आपका कंफ्यूजिंग, मतलब वो कंफ्यूजिंग क्यों हो रहा है, तो उसको आप थोड़ा उस इमोशन को समझिए। क्यों कंफ्यूजन क्रिएट है, मतलब आपका इंटेलेक्ट तो बोल रहा है कि करना चाहिए, बट मन बोल रहा है नहीं करना चाहिए, बेसिकली यहाँ हम्म। कंफ्यूजन। तो मन हाँ। इज समथिंग विच डील्स विद इमोशंस, इंटेलेक्ट डज नॉट डील विद इमोशन। इंटेलेक्ट डील्स विद रीजनिंग। ठीक है। तो अब जब आपका मन मन इमोशन से डील करता है, तो मन को अगर हम देखते हैं तो आप देखिए उसमें कौन सा इमोशन आ रहा है, लेजीनेस का आ रहा है, उसके अंदर आ रहा है बोर्डम का आ रहा है, उसके अंदर आ रहा है कि भाई डिसइंटरेस्ट का आ रहा है, कोई भी इमोशन हो सकता है, राइट। हम्म। अब वो राइट। इमोशन अगर आपका डिसइंटरेस्ट का, लेजीनेस का है मानो, तो वाइल एक्सपीरियंसिंग दैट इमोशन, आई इंट्रोड्यूस लव इन इट।
हाउ विल यू इंट्रोड्यूस लव? आपका थॉट एक ही होगा, लेकिन थॉट से ज्यादा वहां पर, क्योंकि यू डोंट ऑलवेज नीड थॉट टू चैनल लव, आपकी शेयर विलिंगनेस उसको पुल करेगी। जैसे आप मानो रोटी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, झाड़ू निकाल रहे हो, ठीक है? एक होता है आप झाड़ू निकाल रहे हो, एक होता है आप बहुत प्यार से झाड़ू निकाल रहे हो। जब प्यार से झाड़ू निकालते हो या रोटी बनाते हो, तो उसमें थॉट थोड़ी चलाते हो मुझे प्यार से बनाना है, मुझे प्यार से बनाना है। नो, यू जस्ट इन्वोक दैट लव, राइट? सही कहा ना मैंने, तनु बहन? हाँ हाँ, वो तो वो समझ में आया, लेकिन अगर मान लो कोई सेवा है और मैं बहुत बोर हो रही हूँ कि नहीं, ये मुझे नहीं करना है फॉर एग्जाम्पल, हम्म। उस केस में लव का इमोशन कैसे वर्क करेगा? मतलब हाउ टू पुल दैट लव का इमोशन? बाय, वही तो, बाय विलिंगली पुलिंग इट। आप संकल्प भी कर सकते हो। मान लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो यू संकल्प कर लो मैं बाबा के लिए कर रही हूँ, तो प्यार आएगा। बट बहुत बार प्यार अपने आप नहीं आता है, आपको प्यार जगाना पड़ता है। अच्छा, ओके, हाँ। वो इमर्ज्ड फॉर्म में रहता है, आपको उसको मर्ज करना पड़ता है। मर्ज्ड फॉर्म में रहता है, इमर्ज करना पड़ता है। हम बाबा के लिए भी कर रहे होते हैं, लेकिन हर बार जरूरी नहीं बाबा के लिए प्यार से कर रहे हो। बाबा कहता है मुरली में, आप बाबा को याद करो, और कई कई बार कहता है प्यार से याद करो। तो वो कभी प्यार, कभी तो बोल देते हैं ना, अपने आप का वो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए भी तो बोल देते हैं कि बाबा तुम्हारे लिए कर रही हूँ पर मुझे मन नहीं है करने का। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बट बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट अगर आप बाबा के लिए कर रही हो, बाय हम्म। डिफॉल्ट आपके अंदर प्यार आना चाहिए। इसका मतलब कनेक्शन नहीं बैठा है, योग नहीं लगा है। हम्म। बाय डिफॉल्ट आप समुद्र के पास जाते हो तो ठंडक मिलती है, राइट? ऐसे बाय डिफॉल्ट अगर आप बाबा के लिए कर रहे हो, तो आपको प्यार शांति अनुभव होगी ही। नहीं हो रही है, इसका मतलब आपने योग नहीं जोड़ा है, योग में नहीं आए हो आप। दिस इज वेयर आई इन्वोक लव। लव की माई फ्रीक्वेंसी विल मैच विद लव की बाबा की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ मेरे गई। अंदर जितना भी बचा कुचा प्यार है, मैं उसको हम्म। लाती हूँ, इन्वोक करती हूँ। शांति है, सहन शक्ति, कई कई बार सहन शक्ति भी मैं इन्वोक करती हूँ। और वो मेरे अंदर जितनी भी है मेरे पास बहुत, जितनी भी है मैं उसको इन्वोक करती हूँ। स्लोली मेरी विचारधारा बदलती है, मेरा इमोशन बदलता है, फीलिंग बदलती है। हम्म, ठीक है। इसमें पुलिंग टेक्निक बहुत यूजफुल है। पुल करना, इन्वोक करना, पुल करना, यस। ओके, चलिए, सबको बहुत बहुत थैंक यू जुड़ने के लिए। मैं इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर दूंगी सभी को, तो अगर आप लोग चाहें तो दोबारा सुन सकते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो 2 मिनट बाबू को याद करते हैं, टाइम भी हो गया है। तो सब But बहुत thank बहुत you so much, sister, थैंक यू for बाबा। effort, putting all the effort. Yeah. थैंक्स बाबा। आई डिड इट फॉर बाबा। चलिए, ओके, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा।